अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आज जो है वो हम कैनवा ऐप का यूज़ सीखेंगे। सबसे पहले आपने जो है वो कैनवा को कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद अगर आप बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको जो है वो साइन इन कर लेना है। ठीक है, कोई भी जीमेल आईडी या अपने फेसबुक आईडी वगैरह यूज़ करके, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका कैनवा जो है वो ओपन हो जाएगा और जब आप उसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यानी कि यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट मिल जाते हैं। जो भी चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है, मिसाल के तौर पे आपने सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको सर्टिफिकेट के टेम्पलेट मिल जाएंगे। आपने पोस्टर डिज़ाइन करना है, कार्ड डिज़ाइन करना है, जो भी है आपको यहाँ पे टेम्पलेट बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन टेम्पलेट का आज मैं आपको नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको वैसे जो है वो सिंपल इसके कुछ फंक्शंस बताऊंगी। सबसे पहले जब हम होम पेज पे आते हैं उसके बाद एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है। इसमें वो जो है वो मीन्स के प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिन पे आपने काम किया होता है। ये मैंने जो है वो डिफरेंट सर्टिफिकेट अपने कोर्सेज़ वगैरह के लिए डिज़ाइन में करती रहती हूँ, तो ये जो है वो मेरे पास शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव के साइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे आप जाएं तो सोशल मीडिया के आइकन वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस सोशल मीडिया पोस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, इनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो एडिटर का ऑप्शन है जो कि ये मतलब मेरी गैलरी ओपन हो चुकी है। तो अगर आप कोई भी फ़ोटो वगैरह एडिट करना चाहें तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो इसकी अगर हमने एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन इसको मैं जो है वो कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन है, यानी कि आपको हर कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट जो है वो मिलेंगे टेम्पलेट, बेशक आप जो भी यूज़ करना चाहें। और यहाँ पे ये प्रो का ऑप्शन है। अब अगर मैं होम पेज पे जो है वो बैक आऊँ और यहाँ से हम जो है वो कोई आपको समझाने के लिए मैं कोई एक ले लेती हूँ। चलें, ये ले लेते हैं टेम्पलेट। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये इस तरह से मेरे पास शो हो गया। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको इसके जो है वो कुछ बेसिक फंक्शंस का बताऊंगी। ठीक है, यानी कि यूँ समझ लें आज हम जो है वो कैनवा इंटरफेस के बारे में जानेंगे, यानी कि उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस तरह से उनका यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको जो है वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। अब ये देखें, ये टेम्पलेट मेरे पास आ गया। उसके बाद जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जो है वो शेप का ऑप्शन मेरे पास आता है। अगर मैं जो है वो शेप पे क्लिक करूँ, यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास शेप्स आ गई। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, मैं इसको रखती हूँ दरमियान में, ओके हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है, यानी कि आप इसका जो है वो स्ट्रोक अगर लगाना चाहें तो ये देखें, जिस कलर को मैं क्लिक करती जा रही हूँ उसी का स्ट्रोक लगता जा रहा है, यानी कि आउटलाइन। उसके बाद जो है वो आपने अगर वैसे कलर करना है इसको, ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट जो है वो कलरिंग वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। मज़ीद जो है वो अगर आप स्ट्रोक कलर चेंज करना चाहें आप वो कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन है, यानी कि जो है वो आप किस स्टाइल में जो है वो उसको रखना चाहते हैं, आपके पास वो ऑप्शन आ जाता है। स्ट्रोक वेट अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑप्शन आता है कॉर्नर्स का, यानी कि जो है वो कॉर्नर आपने राउंड फॉर्म में करने हैं, ये किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। साइड से आपने जो है वो इसको चेंज करना है या किस तरह से करना है। ठीक है, ये प्रॉपर जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट साइज़ का। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखाऊं, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास एक आता है टेक्स्ट का, ठीक है, एडिट वाला ऑप्शन। तो जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ आयशा सरफराज। ठीक है, इसको मैंने किया ओके, तो वो मेरा ख्याल है नहीं हुआ एडिट, तो चले मैं यहाँ से टेक्स्ट वाला ऑप्शन लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अगर आपने हेडिंग ऐड करनी है तो आप ये बड़े वाले को सिलेक्ट करेंगे, सब हेडिंग या टाइटल। अब अगर मैं सब हेडिंग में जाऊँ, ठीक है, तो इसमें जो है वो मैं लिखूँगी
आयशा सरफराज। ओके हो गया, ये इसको मैं डिलीट कर दूंगी। अब आयशा सरफराज जब मैंने लिख लिया, उसके बाद इसका जो है वो अगर हमने कलर चेंज करना है, ये बल्कि मैं नीचे ले आऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद अगर आपने इसको बोल्ड करना है, ठीक है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या जो है वो आपने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, यहाँ से आप इनको अलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन है, यानी कि जो है वो अगर आप एनिमेशन ऐड करना चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है ये किस तरह से लिखा हुआ है, तो आप जो है वो ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है वो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसकी जो ये कितना ट्रांसपेरेंट आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको फुल ही रखूँगी। उसके बाद जो है वो लेयर्स का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप 2-3 लेयर्स पे काम कर रहे हो तो आप उनकी सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो पोजीशन, बैकवर्ड आपने लेके जाना है, टॉप लेके जाना है, तो यहाँ से आप लेफ़्ट, या ये देखें अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करती हूँ ये लेफ़्ट में चला गया, मिडल में करती हूँ तो मिडल में आ गया, बॉटम, ठीक है, टॉप, तो इस तरह से ये यहाँ से आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है वो हमारे पास और ऑप्शंस जो है वो आ जाते हैं। यहाँ से अगर मैंने इसको कॉपी करना है तो मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद पेस्ट अगर हमने करना है तो वो कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थे जिनका आपको पता होना ज़रूरी था। ये फ़ॉन्ट वाला भी ऑप्शन हमारे पास आता है, अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो यहाँ से जो है वो हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, और कैनवा के बहुत अच्छे अच्छे जो है वो फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, आई होप सो कि इनको जो है वो आप अच्छे से देख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम इस पे प्रॉपर डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जज़ाकल्लाह।